नीट का रिजल्ट की घोषणा हो चुकी है। हमारे साथ मौजूद है प्रियव्रत। उनसे हम पूछेंगे क्या कुछ स्ट्रैटेजी था। प्रिया, क्या कुछ स्ट्रैटेजी था? 3 साल का एक बहुत लंबा सफ़र रहा है, ड्रॉप आउट भी आपने किया। कैसे खुद को मोटिवेट किया और हर सब्जेक्ट वाइज अपनी स्ट्रैटेजी बताइए। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियव्रत है और मेरे ऑल इंडिया रैंक 238 है। सो इस नीट का जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स ने इस दौरान मेरा बहुत सपोर्ट किया है। और मैंने इससे स्ट्रैटेजी, मेरे डेली का स्ट्रैटेजी पढ़ने से पहले मेरा फिक्स था। और वो डेली आवर जैसे 8 to 9 आवर्स का मेरा स्टडी टाइम फिक्स था। और सब्जेक्ट वाइज जैसे है तो फिज़िक्स में सबको बहुत सारे कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करना चाहिए, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स जो होता है उसको पहले सॉल्व करके अपने टीचर से या फिर ऑनलाइन रिसोर्सेज से उसको क्लियर करना चाहिए, ताकि कोई भी पॉइंट पे किसी का फिज़िक्स वीक पॉइंट ना बन जाए। और फिज़िक्स की एनसीईआरटी 1 से 2 बार नीट से पहले पढ़नी चाहिए, कि उस पॉइंट से भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। और केमिस्ट्री भी जैसे 3 पार्ट में है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो फिजिकल के लिए भी सेम स्ट्रेटजी जैसे फिजिक्स के लिए है, और उसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दोनों को क्लियर करना चाहिए। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत एनसीईआरटी बेस्ड है, उसके कम से कम नीट से पहले 20 से 25 बार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए और बहुत समझ के पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट पे बच्चे फंसते हैं और स्टेटमेंट जैसे एनटीए पूछता है तो वहाँ बच्चे के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन मैकेनिज्म जो होते हैं उसको भी बहुत अच्छे से कॉपी में बार बार लिख के सॉल्व करके और समझ के उसमें करना चाहिए। और बायोलॉजी का तो सेम है, एनसीईआरटी को बार बार पढ़ के उसका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग करके एटलीस्ट पर चैप्टर 200 to 50 MCQs और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक प्रैक्टिस एक करना बात चाहिए। बताइए, ये आपका दूसरा अटेम्प्ट है। ये पहले अटेम्प्ट में कहाँ गलती रह गई और दूसरे अटेम्प्ट में आपने क्या सुधारा? पहले अटेम्प्ट में मेरी गलती ये थी कि मैंने ज़्यादा फोकस फिजिक्स और केमिस्ट्री को दे दिया। और ये कैंडिडेट्स भी सबसे ज़्यादा गलती करते हैं कि अपने फेवरेट सब्जेक्ट जैसे बायो या फिर फिजिक्स किसी का फेवरेट होता है तो उसमें पूरा ध्यान उसमें देते हैं। और नीट कोई एग्ज़ाम कोई पैशन वाला नहीं है कि कोई एक सब्जेक्ट को पकड़ के बैठे तो उसमें हमको टॉप हो गया बाकी में हमको डाउन करेगा। नीट जो एग्ज़ाम है वो कैंडिडेट्स को देखता है कि वो इक्वल अटेंशन टू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट दे सकते हैं या नहीं। तो वो देना बहुत ज़रूरी है, और एमसीक्यूज़ भी सब हर एक सब्जेक्ट का इक्वली बनाना बहुत ज़रूरी है। ओके, और इसके अलावा रात में कितने घंटे की नींद लिया करते थे आप? रात से 4.5 आवर्स और 5 आवर्स ट्राई होता है, कभी उससे कम हो गया तो दिन में भी मेरा सोना होता है 1 घंटा और 40 मिनट्स मेरे कोचिंग के बाद, ताकि मुझे रेस्ट मिले और मेरा दिमाग रिफ्रेश रहे। ओके, इस दौरान आपके आइडल कौन रहे और इतना मोटिवेटिंग कहाँ से आया? कौन आपको मोटिवेट करते थे इस जर्नी के दौरान? मोटिवेटिंग मेरे पेरेंट्स थे, मेरे एल्डर ब्रदर थे और मेरे टीचर्स थे। एल्डर ब्रदर क्या करते हैं? मेरे एल्डर ब्रदर वो सीए के एग्ज़ामिनेशन में हैं, और ही इज़ अ बीकॉम ग्रेजुएट फ्रॉम सेंट जेवियर। और मेरे टीचर्स थे जिनने हर एक पॉइंट पे मेरा मोटिवेट किया है और मेरे डाउट्स पे बहुत सारे क्लियर किए हैं। बच्चों को क्या सलाह देंगे, आने वाले एस्पिरेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? बच्चों को सलाह है कि वो नीट को 100% सीरियस ले, और ऐसा कि नहीं कि अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देते जाए, वो अपने 100% सीरियस के साथ दे। एनसीईआरटी बुक्स की बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट बनाए और उससे रिवीजन करें। अपने नियरेस्ट कोई भी अगर टीचर है या फिर ऑनलाइन रिसोर्सेज है तो उससे सारा अपना डाउट क्लियर करें। और टेस्ट बार बार दे, हर एक सब्जेक्ट के हर एक पॉइंट पे टेस्ट दे, और उसको टेस्ट के अपने गलतियों को सुधारे और उसको नोट करें अपने एक कॉपी में, ताकि आप बार बार उसका रिवीजन करके अपना गलतियों को सुधार के 100% कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। और सारे डिस्ट्रैक्शन से आप दूर रहें, क्योंकि ये आपका जो 1 साल या 2 साल का जर्नी है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका लाइफ का। और आपके आगे जो डॉक्टर का टैग लगेगा वो आपको रिस्पेक्ट देगा।